अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मॉडुलस फाइंड करना है। उससे पहले स्टूडेंट्स ये समझना ज़रूरी है, यहाँ पर मैंने एक प्लेन ड्रॉ की है और इस प्लेन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ड्रॉ करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ऐसी प्लेन जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकें, उस प्लेन को कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, जिसको हम एक्स एक्सिस कहते थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, उसको हम रियल एक्सिस कहेंगे, और जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए इमेजिनरी एक्सिस कहेंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट रियल एक्सिस पे शो करेंगे और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी एक्सिस पर शो करेंगे। जैसे कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो a प्लस बी आयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स प्लेन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, रियल पार्ट हमेशा रियल एक्सिस पर देखेंगे और इमेजिनरी पार्ट हमेशा इमेजिनरी एक्सिस पर देखेंगे। ए का मतलब है हमने ओरिजिन से लेकर कुछ फासले तक ये ए डिस्टेंस है और फिर बी है, और वाई एक्सिस से ऊपर कितना डिस्टेंस है वो हम बी डिस्टेंस ऊपर को आए। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ए है और ऊपर की जानिब हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो बी डिस्टेंस कवर किया। तो अब हम ओरिजिन से कितना दूर आ गए, इसलिए हम ओरिजिन को इस पॉइंट से मिलाएंगे। तो ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कहते हैं z मॉडुलस। यानी मोड वो डिस्टेंस होता है जो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस बताता है। तो स्टूडेंट्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पर एक पॉइंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पर एक वेक्टर की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। यानी ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक का जो वेक्टर होगा वो हमारे पास एक वेक्टर होगा, और इस वेक्टर को हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर, और इस वेक्टर की डायरेक्शन ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक की होगी जिस पॉइंट को ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट्स, गौर करें, जब हमने ओरिजिन को इस पॉइंट से मिलाया तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस b है। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राई एंगल बन गई है। तो राइट एंगल ट्राई एंगल की मदद से हम ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल को देखें तो हमारे पास बेस की वैल्यू है a और परपेंडिकुलर की वैल्यू है b, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होके हाइपोटेन्यूज आ जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, और उस डिस्टेंस को हमने z मोड से रिप्रेजेंट किया है, इसलिए मैं हाइपोटेन्यूज की जगह पे लिख सकता हूँ z मोड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मूला है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करने के लिए, यानी ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y की फॉर्म में होगा तो इसके मुताबिक इसका फॉर्मूला बन जाएगा z मोड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
स्टूडेंट्स अब हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक नाम रख देते हैं z इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा। स्टूडेंट्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास रियल पार्ट को हम x कह देते हैं, x इज इक्वल टू 4, और इमेजिनरी पार्ट को हम 3 कह देते हैं। और z मॉडुलस का फॉर्मूला है हमारे पास स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। x की वैल्यू है हमारे पास 4 और y की वैल्यू है हमारे पास 3। अब 4 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 16 प्लस 3 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 9, और 16 और 9 को हम ऐड करते हैं तो आंसर आएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, और ये हमारे पास गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है। यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से लेकर पॉइंट तक का डिस्टेंस 5 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। सबसे पहले हम इसको z का नाम देते हैं, z इज इक्वल टू -5 - 4 आयोटा। अब हमने इसका मोड फाइंड करना है, तो हम इसके रियल पार्ट को x कह देते हैं और इसके इमेजिनरी पार्ट को y कह देते हैं। x की वैल्यू होगी -5 और y की वैल्यू हो गई -4। अब हम z मोड का फॉर्मूला लिखते हैं, z मोड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें हम x और y की वैल्यूज़ पुट करते हैं। x की वैल्यू है हमारे पास -5 प्लस y की वैल्यू है हमारे पास -4, और -5 का स्क्वायर है हमारे पास 25, और -4 का स्क्वायर है हमारे पास 16। स्टूडेंट्स याद रखें, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। जब भी हम -5 का स्क्वायर लेंगे, इसका मतलब है -5 को -5 से 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आ जाएगा। इसलिए नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर लें तो वो पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाता है। अब 25 और 16 को हमने ऐड कर लेना है। 6 + 5 11, 1 2 + 1 3 और 1 4, स्क्वायर रूट 41 कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। सबसे पहले हम इसको z के को लिखते हैं, z इज इक्वल टू 3/5 - 4/5 आयोटा। हम रियल पार्ट को x का नाम देते हैं 3/5, और इमेजिनरी पार्ट को हम y का नाम देते हैं -4/5। अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, z मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3/5 का स्क्वायर प्लस -4/5 का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट 3/5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और नीचे लिखा है 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25, प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 16। माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, और 5 का स्क्वायर 25। अब हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए इसका एलसीएम 25 ही आएगा। नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो वही उसका एलसीएम होता है, और जब नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो
ऊपर वाली वैल्यूज़ को वैसे का वैसे लिख देते हैं और 9 में 16 ऐड करें तो बनेगा 25 और उसको 25 से ही डिवाइड करेंगे। 25 को 25 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 1 और 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। इस तरीके से z का मॉडुलस आ गया हमारे पास 1। z का मॉडुलस आ गया हमारे पास 1। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z के इक्वल लिखते हैं। z इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। फिर हम रियल पार्ट को x के इक्वल लिखते हैं माइनस स्क्वायर रूट 2 और कॉम्प्लेक्स पार्ट को y के इक्वल लिखते हैं माइनस स्क्वायर रूट 3। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास z मोड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। x की वैल्यू है हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स गौर करें, स्क्वायर के नीचे ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तो स्क्वायर की वजह से किसी भी नंबर के बाहर नेगेटिव साइन हो वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर मैंने नेगेटिव साइन को ख़त्म कर दिया है, ये प्लस वैसे ही रहेगा और स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट 3 के बाहर जो माइनस है वो भी ख़त्म हो गया, ये स्क्वायर वैसे ही लिख दिया। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दिया, बाकी हमारे पास बचा 2 प्लस 3 और 2 और 3 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और इनकी मदद से हमने ये प्रूव करना है कि z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। स्टूडेंट्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर ये जो बार होती है ये कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को शो करती है। तो इक्वल की लेफ्ट साइड पर जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि अगर हम z1 और z2 इन दोनों को ऐड करके फिर कॉन्जुगेट ले लें या z1 का कॉन्जुगेट लेकर और z2 का कॉन्जुगेट लेकर फिर ऐड कर लें, इन दोनों का आंसर हमेशा इक्वल ही रहता है। ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर निकालते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में पहले हम बार के नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम z1 और z2 को ऐड करेंगे। z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 7 आयोटा और z2 की वैल्यू है हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा। अब हम ब्रैकेट्स रिमूव करते हैं। दोनों ब्रैकेट्स के बाहर प्लस का साइन है, तो ब्रैकेट रिमूव करने से अंदर वाली वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ ब्रैकेट्स रिमूव की हैं, बाकी सब कुछ वैसे ही लिख दिया। अब हम 2 और 4 वो वैल्यूज़ जो आयोटा के बगैर हैं उनको आपस में ऐड करेंगे। 2 प्लस 4 6 और वो वैल्यूज़ जो आयोटा वाली हैं उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 आयोटा प्लस वाला है और 3 आयोटा माइनस वाला है, तो जब दो वैल्यूज़ के साइन डिफरेंट हों तो उनको हमेशा माइनस करते हैं। हम 7 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस करते हैं, आंसर आएगा 4 आयोटा और बड़ी वैल्यू 7 आयोटा है उसके साथ प्लस का साइन है, इसलिए आंसर के साथ प्लस का साइन आएगा। तो ये हमारे पास आ गया z1 प्लस z2। अब हम इसका ले लेते हैं कॉन्जुगेट, z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट, इसके ऊपर बार लगा दी। जब भी
किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऊपर बार लगा दें तो इसका मतलब है हमने उसका कॉन्जुगेट लिया है। तो कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। तो जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बार लगा देंगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। तो Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट आ गया 6 माइनस 4 आयोटा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। हम इसको 1 का नाम दे देते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास राइट हैंड साइड है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। यहाँ पर हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 7 आयोटा। तो हम Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या होगी, तो कॉन्जुगेट में आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करते हैं, 2 माइनस 7 आयोटा। और Z2 की वैल्यू है हमारे पास Z2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। जब हम इसके ऊपर बार लगाएंगे तो हम आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट आ गए। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। Z1 की वैल्यू, Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस 7 आयोटा, दरमियान में प्लस है, यहाँ पर प्लस लगा दिया। और Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू है 4 प्लस 3 आयोटा। अब हम इनकी ब्रैकेट्स रिमूव करते हैं। 2 माइनस 7 आयोटा प्लस 4 प्लस 3 आयोटा। अब हम रियल पार्ट्स को आपस में ऐड कर लेते हैं। 2 प्लस 4 6 हो गया, माइनस 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा। एक वैल्यू माइनस वाली है, एक प्लस वाली है, इनको हमेशा माइनस करेंगे। तो 7 आयोटा माइनस वाला है, 3 आयोटा प्लस वाला है, आंसर आया 4 आयोटा। इन दोनों में से 7 आयोटा माइनस वाला है, बड़ी वैल्यू है, इसलिए आंसर के साथ लगा दिया माइनस। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आया Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। और इक्वेशन नंबर 1 से और 2 से हमें ये पता चल रहा है कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड का आंसर आपस में इक्वल है। फ्रॉम 1 एंड 2 it is verified that Z1 plus Z2 whole conjugate is equal to Z1 conjugate plus Z2 conjugate। स्टूडेंट्स इससे पता चला कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के बाद कॉन्जुगेट ले लिया जाए या दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अलग-अलग कॉन्जुगेट लेकर ऐड कर लिया जाए, उनका आंसर हमेशा इक्वल आता है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है हमारे पास Z1 मल्टीप्लाई Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट। मतलब अगर Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट ले लिया जाए या दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का अलग-अलग कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई कर लिया जाए, उनका आंसर हमेशा इक्वल रहता है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Z1 और Z2 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। Z1 की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस 7 आयोटा और Z2 की वैल्यू है हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा। अब हम इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम 2 को 4 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम प्लस 7 आयोटा को 4 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 माइनस 2 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया 6 आयोटा प्लस 7 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आयोटा, फिर
7 अयोटा का प्लस और 3 अयोटा का माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे। प्लस माइनस माइनस, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21, और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा स्क्वायर। अब 8, ये दो वैल्यूज़ अयोटा वाली हैं, ये आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी। एक वैल्यू पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 28 अयोटा में से 6 अयोटा माइनस किया, बाकी रह गया 22 अयोटा। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 28 है, उसके साथ प्लस है, इधर प्लस लगा दिया, -21। ये वैल्यू अयोटा स्क्वायर वाली है, अयोटा स्क्वायर की जगह पे लिख दिया -1। उसके बाद 8 + 22 अयोटा सेम लिख दिया। -21 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया 21। अब 8 और 21 ये दोनों वैल्यूज़ अयोटा के बगैर हैं, इनको आपस में ऐड करेंगे। 21 + 8 29 + 22 अयोटा। ये हमारा Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करके आंसर आया है। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। Z1 Z2 के ऊपर हम बार लगाएंगे, इस बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। जब हम Z1 Z2 के ऊपर बार लगा दी, इसका मतलब हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो इक्वल के राइट साइड पर अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देना है, अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देना है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 29 - 22 अयोटा। इसको हम 1 का नाम देते हैं, और अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट साइड पे हमने Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करना है। पहले हम Z1 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। Z1 कॉन्जुगेट, Z1 की वैल्यू है 2 + 7 अयोटा। हम Z1 का कॉन्जुगेट लेते हैं, वो आएगा 2 - 7 अयोटा। और Z2 का कॉन्जुगेट, Z2 की वैल्यू हमारे पास 4 - 3 अयोटा, इसका कॉन्जुगेट लेके आंसर आएगा 4 + 3 अयोटा। अब हमने इन दोनों कॉन्जुगेट्स को मल्टीप्लाई करना है। Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू है 2 - 7 अयोटा, और Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू है 4 + 3 अयोटा। इनको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हमने 2 को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 + 3 अयोटा से, और फिर -7 अयोटा को मल्टीप्लाई करना है 4 + 3 अयोटा से। अब 2 को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आया, प्लस 2 को 3 अयोटा से मल्टीप्लाई किया 6 अयोटा, -7 अयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 अयोटा। 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 28 अयोटा 7, वैसे ही लिख दिया। अब -7 अयोटा को +3 अयोटा से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 अयोटा का माइनस और 3 अयोटा का प्लस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस प्लस माइनस, 7 3 ज़ार 21, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा स्क्वायर। अब 8 वैसे लिख दिया। ये दो वैल्यूज़ अयोटा वाली हैं, इनको आपस में प्लस माइनस करते हैं। 6 अयोटा प्लस वाला है, 28 अयोटा माइनस वाला है। तो जब दोनों वैल्यूज़ के साइन डिफरेंट हों तो इनको हमेशा माइनस कर देते हैं। तो इसका आंसर आएगा 22 अयोटा। 28 में से 6 माइनस कर दिए तो 28 अयोटा आया। इसमें से 28 बड़ी वैल्यू है, इसके साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दिया। -21 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू
-1। 8 माइनस 22 आयोटा माइनस 21 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया 21, और 8 और 21 ये दो वैल्यूज़ आयोटा के बगैर हैं, इनको आपस में ऐड कर लेते हैं। 8 प्लस 21 29 माइनस 22 आयोटा, ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आया। Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करके। तो स्टूडेंट्स गौर करें, इसको हम 2 का नाम देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें पता चल रहा है कि लेफ़्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर सेम है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ वेरीफाइड दैट Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट ले लिया जाए या अलहदा अलहदा कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई कर लिया जाए, उनका आंसर हमेशा इक्वल रहता है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3, Z1 ओवर Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करके उसका कॉन्जुगेट लिया जाए या दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अलहदा अलहदा कॉन्जुगेट लेकर फिर उनको डिवाइड किया जाए, तो उनका आंसर भी हमेशा इक्वल रहता है। पहले हम लेफ़्ट साइड पर ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। हम पहले Z1 और Z2 को डिवाइड करेंगे। Z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 + 7 आयोटा ओवर Z2 की वैल्यू है हमारे पास 4 - 3 आयोटा, और जब डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो अलहदा से फ्रैक्शन लगा के नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट है 4 + 3 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा। अब हमने ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 को 4 और 3 आयोटा दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 8। 2 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा +6 आयोटा। अब हमने 7 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो 7 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 28 आयोटा। फिर हम 7 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3s are 21 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर, और नीचे हम मल्टीप्लाई करने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि नीचे सेम वैल्यूज़ हैं। डिफरेंस क्या है, एक के दरमियान माइनस है और एक के दरमियान प्लस है। जब ऐसी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना हो तो फार्मूला लगाते हैं a² - b²। तो b में दो वैल्यूज़ हैं 3 और आयोटा, हम 3 पर स्क्वायर अलहदा और आयोटा पर स्क्वायर अलहदा कर देते हैं। उसके बाद 8 वैसे ही लिख दिया। ये दो वैल्यूज़ आयोटा वाली हैं 6 आयोटा और 28 आयोटा, तो इनके साइन सेम हैं इसलिए इनको ऐड कर लेते हैं। 6 आयोटा + 28 आयोटा 34 आयोटा +21, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ओवर 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस वैसे ही 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। उसके बाद 8 + 34 आयोटा +21 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा -21 ओवर 16 -9 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9। तो ये हमारे पास आया 8
और 21 दोनों वैल्यूज़ आयोटा के बगैर हैं, इनको आपस में माइनस करते हैं। 8 माइनस 21 करेंगे -13 और +34 आयोटा वैसे ही लिख दिया ओवर 16 + 9 25। अब हमने -13 के नीचे 25 अलहदा कर दिया और +34 आयोटा के नीचे 25 अलहदा कर दिया। ये हमारे पास आंसर आया Z1 ओवर Z2। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, Z1 ओवर Z2 होल का कॉन्जुगेट। जब इक्वल के लेफ़्ट साइड पर हमने बार लगा दी है, इसका मतलब है हमने इस वैल्यू का कॉन्जुगेट ले लिया है। तो इक्वल के राइट साइड पर -13 ओवर 25 हम आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे, -34 ओवर 25 आयोटा। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आया है। इसको हम 1 का नाम देते हैं। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। राइट साइड में हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेकर डिवाइड करना है, इसलिए हम पहले Z1 का कॉन्जुगेट लेते हैं। तो Z1 की वैल्यू है 2 + 7 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 - 7 आयोटा। कॉन्जुगेट में आयोटा की वैल्यू का साइन चेंज करना है और Z2 का कॉन्जुगेट आएगा हमारे पास 4 + 3 आयोटा। अब हमने इन दोनों को डिवाइड करना है, Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट। Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू है हमारे पास 2 - 7 आयोटा ओवर Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू है हमारे पास 4 + 3 आयोटा। स्टूडेंट्स देखें, अब डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया है और हमने डिनोमिनेटर से आयोटा ख़त्म करना है। तो उसके लिए 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा सेम लिख दिया और अलहदा से फ्रैक्शन लगा के हम नीचे वाली वैल्यू को कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो 4 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट है 4 - 3 आयोटा ओवर 4 - 3 आयोटा। अब हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को पहले 4 और -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 8 -2 को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया -6 आयोटा। फिर -7 आयोटा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -28 आयोटा। फिर -7 आयोटा को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया +7 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 ज़ार 21 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करके आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ सेम हैं, इनके दरमियान प्लस और माइनस का फ़र्क है। जब ऐसी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना हो तो हम पहले 4 का स्क्वायर लेते हैं और फिर बाद वाली वैल्यू का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, और इनके दरमियान हमेशा माइनस लगाते हैं। अब 8 - 6 आयोटा और 28 आयोटा दोनों के साइन सेम हैं, इसलिए दोनों को ऐड करेंगे। 28 और 6 को ऐड करेंगे तो 34 आयोटा आएगा। दोनों के साथ साइन सेम है तो आंसर के साथ भी वही सेम साइन माइनस वाला आएगा। +21 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगा दी ओवर 4 का स्क्वायर आ गया हमारे पास
16 माइनस 3 का स्क्वायर आ गया 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1। यहाँ पर 8 वैसे ही लिख दिया, -34 आयोटा सेम लिखा और +21 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21/16 -9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 1 9 और 8 और 21 दोनों वैल्यूज़ आयोटा के बगैर हैं, रियल वैल्यूज़ हैं। इनको आपस में माइनस करते हैं। 8 - 21 -13 -34 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 + 9 होता है 25। अब हम -13 के नीचे 25 अलहदा कर देते हैं और -34 आयोटा के नीचे 25 अलहदा कर देते हैं। तो ये हमारे पास आंसर आया Z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 कॉन्जुगेट का। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमने लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर निकाला था, ये हमारे पास था लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर -13/25 -34/25। यही आंसर हमारा यहाँ पर है -13/25 -34/25। इसको हम 2 का नाम दे देते हैं और उसके बाद हम आखिर पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 it is verified that Z1 over Z2 whole conjugate is equal to Z1 conjugate over Z2 conjugate। यानी 1 और 2 से इस बात की तस्दीक हो गई है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करके उसका कॉन्जुगेट लिया जाए या उन दोनों का कॉन्जुगेट लेकर डिवाइड किया जाए, उनका आंसर हमेशा इक्वल आता है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है इफ़ z इज इक्वल टू 5 - 2 आयोटा देन वेरीफाई दैट। हमने मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी है, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट ले लिया जाए तो दोबारा ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास ये मार्कर है, इसको मैं एक बार उलट किया और फिर दूसरी बार उलट कर दिया तो दोबारा ये अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। इसी तरीके से हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 बार कॉन्जुगेट लेंगे। हमारे पास z की वैल्यू है 5 - 2 आयोटा, तो z कॉन्जुगेट की वैल्यू होगी 5 + 2 आयोटा। ये हमने एक बार कॉन्जुगेट ले लिया। जब मैंने z के ऊपर बार लगाई तो मैंने आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर दिया। अब मैं z कॉन्जुगेट के ऊपर एक और बार लगा देता हूँ, मतलब एक बार और कॉन्जुगेट ले लेता हूँ। तो अब z बार के ऊपर मैंने एक और बार लगाई है, मतलब मैंने अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है। तो 5 + 2 आयोटा का कॉन्जुगेट आएगा 5 - 2 आयोटा। अब मैंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर के आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज किया तो देखें z का 2 बार कॉन्जुगेट लिया, आंसर आया 5 - 2 आयोटा और हमारे पास z की वैल्यू भी थी 5 - 2 आयोटा, यानी हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर की जगह पर दोबारा z लिख सकते हैं। तो ये वेरीफाई हो गया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट लिया जाए तो दोबारा वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। सेकंड पार्ट है हमारे पास z मॉडुलस इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट मॉडुलस, यानी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मॉडुलस ले लिया जाए या उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेकर उसका मॉडुलस ले लिया जाए तो उसका आंसर इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास z की वैल्यू थी 5 - 2 आयोटा। हम इसका मोड लेते हैं। z मोड लेने का तरीका क्या है, इसके साइडों में 2 लाइनें लगा दी और
इक्वल के राइट साइड पे स्क्वायर रूट लगाया और इस स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर ले लेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले लेंगे, यानी आयोटा के साथ वाली वैल्यू का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आएगा 25 प्लस -2 का स्क्वायर लेंगे आंसर आएगा 4 और 25 और 4 को ऐड किया तो आंसर आया 29। ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब हमने राइट साइड को सॉल्व करना है तो राइट साइड पर हमारे पास z कॉन्जुगेट का मोड लेना है। तो z की वैल्यू हमारे पास 5 - 2 आयोटा है, तो z कॉन्जुगेट की वैल्यू होगी हमारे पास 5 + 2 आयोटा। और अब हम इसका मोड लेंगे, z कॉन्जुगेट मोड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर लेंगे प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे। 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। 25 और 4 को ऐड किया तो आंसर आया 29। तो z कॉन्जुगेट का भी मोड लिया तो आंसर आया स्क्वायर रूट 29। इसको हम 2 का नाम देते हैं। अब लास्ट पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट z मॉडुलस इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट मॉडुलस। ये हमारा प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट है हमारे पास z मॉडुलस इज इक्वल टू -z मॉडुलस, यानी z का मोड ले लें या z को माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका मोड ले लें, उनका आंसर फिर भी इक्वल रहता है। ये हमने प्रूव करना है। z की वैल्यू है हमारे पास 5 - 2 आयोटा। मैं z का मोड लेता हूँ। z के मोड में क्या करते हैं, रियल वैल्यू का स्क्वायर ले लेते हैं, यानी 5 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट है -2 और 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस -2 का स्क्वायर। नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो जाता है और 25 + 4 का आंसर आ गया 29। ये हमारे पास z का मोड आ गया। अब हमने -z का मोड लेना है तो पहले हम z को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने z की वैल्यू लिखी यहाँ पर 5 - 2 आयोटा। जब मैं इसको दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी z के साथ माइनस लिखा तो राइट साइड पर भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, जब भी किसी वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो सारी वैल्यू के साइन चेंज हो जाते हैं। अब हम इसका मोड फाइंड करते हैं। -z का मोड यानी इस वैल्यू का मोड, तो स्क्वायर रूट लगाया, स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर ले लिया प्लस हमेशा दरमियान में और फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले लिया। अब -5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट 29। ये हमारे पास आया -z मोड का आंसर। इसको हम 1 का नाम दे देते हैं और इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट z मोड इज इक्वल टू -z मोड। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, z × z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z मोड स्क्वायर, यानी z को और z के कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई किया जाए या z मोड का स्क्वायर लिया जाए तो उसका आंसर हमेशा इक्वल होता है। हमारे पास z की वैल्यू है 5 - 2 आयोटा। हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 5 + 2 आयोटा। अब हम लेफ़्ट साइड का आंसर फाइंड करते हैं। z और
z कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं। z की वैल्यू है 5 माइनस 2 आयोटा और z कॉन्जुगेट की वैल्यू है 5 प्लस 2 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, एक के दरमियान माइनस है और एक के दरमियान प्लस है, बस यही फ़र्क है, इसलिए हम फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी ए प्लस बी वाला, ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। 5 का स्क्वायर आया 25 माइनस 2 का स्क्वायर आया 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। 25 माइनस 4 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो +4, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया +4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 और 25 में 4 ऐड कर दें तो 29 आ गया। ये इसको हम 1 का नाम देते हैं। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है z मोड का स्क्वायर। तो पहले हम z का मोड लेते हैं। z का मोड क्या आता है हमारे पास, z की रियल वैल्यू का स्क्वायर। z की वैल्यू है 5 माइनस 2 आयोटा, तो पहले हम 5 का स्क्वायर लेते हैं, फिर प्लस और -2 का स्क्वायर लेते हैं। यहाँ पे लिखा स्क्वायर रूट 25 प्लस -2 का स्क्वायर 4, इन दोनों को ऐड कर लिया, आंसर आया स्क्वायर रूट 29। अब इसके दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं क्योंकि हमने z मोड का स्क्वायर का आंसर निकालना है, तो दोनों साइड पर स्क्वायर ले लेते हैं। ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो z मोड का स्क्वायर आ गया हमारे पास 29। इसको हम 2 का नाम देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 1 का आंसर भी 29 है और 2 का आंसर भी 29 है। अब हम आखिर पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 वी गेट z मल्टीप्लाई z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z मोड स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, z मोड इज इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट का मोड, यानी z का मोड लें और z कॉन्जुगेट को माइनस से मल्टीप्लाई करके फिर उसका कॉन्जुगेट लें, इन दोनों का आंसर इक्वल आता है। ये हमने प्रूव करना है। हमारे पास z की वैल्यू है 5 माइनस 2 आयोटा, हम z का कॉन्जुगेट लेते हैं, z का मोड लेते हैं, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 25 प्लस 4 हो जाएगा 29। ये हमारे पास z का मोड आ गया स्क्वायर रूट 29। इसको हम 1 का नाम देते हैं। अब हमने राइट साइड को सॉल्व करना है। उसमें हमने z का कॉन्जुगेट ले उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके फिर का मॉडुलस लेना है। तो पहले हम z का कॉन्जुगेट लेते हैं। z का कॉन्जुगेट है हमारे पास 5 प्लस 2 आया वाली वैल्यू साइन चेंज किया, बाद हम इस तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो z कॉन्जुगेट को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो राइट पर सारी वैल्यूज के साइन चेंज कर देंगे। 5 माइनस हो जाएगा और प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। अब हमने माइनस z मोड का स्क्वायर मॉडुलस लेना है। स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और स्क्वायर रूट 25 प्लस 4 बनेगा स्क्वायर रूट 29। ये हमारे पास माइनस z कॉन्जुगेट का मोड आ गया। इसको हम 2 का नाम दे देते हैं और आखिर पे लिखते हैं z मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस
z कॉन्जुगेट का मोड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इफ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा देन वेरीफाई दैट। स्टूडेंट इसमें हमने इन सारी वैल्यूज़ का आंसर इक्वल आना है, यानी z का मोड माइनस z का मोड, z का डबल कॉन्जुगेट लेकर उसका मोड, और z का कॉन्जुगेट लेके उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके फिर उसका कॉन्जुगेट लें। ये सारा काम हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स में सीखा है, लेकिन अब इन सब का आंसर यहाँ पे एक ही टाइम में इक्वल आना है। तो सबसे पहले हम z का मोड फाइंड कर लेते हैं। तो z का मोड है हमारे पास स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए उसका स्क्वायर लेना हो तो नेगेटिव वैल्यू को ब्रैकेट में लिख के ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगाना है, और स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9। नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, और 16 में 9 ऐड करेंगे तो 25, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। ये हमारे पास z का मोड आ गया 5। इसको नाम दे देते हैं हम 1 का। अब हमने माइनस z का मोड फाइंड करना है। तो z की वैल्यू है हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा, और अगर हम इसको दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस z इज इक्वल टू 4 का साइन चेंज होके -4, और -3 आयोटा का साइन चेंज होके +3 आयोटा आएगा। अब हमने माइनस z का मोड फाइंड करना है। माइनस z मोड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 16 में 9 ऐड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर रूट 25, और 25 का स्क्वायर रूट होगा 5, यानी माइनस z का मोड आ गया 5। इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। अब हमने z का 2 बार कॉन्जुगेट लेकर फिर उसका मोड फाइंड करना है। तो z की वैल्यू है हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा। हम z का एक बार कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो बनेगा 4 प्लस 3 आयोटा, और फिर z का दूसरी बार कॉन्जुगेट ले लेते हैं, यानी z कॉन्जुगेट का फिर कॉन्जुगेट लेते हैं तो 4 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट आएगा 4 माइनस 3 आयोटा। स्टूडेंट्स अब इसका हम मोड लेते हैं। जब z डबल कॉन्जुगेट का मोड लेंगे तो z डबल कॉन्जुगेट की वैल्यू का रियल और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेंगे, और 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस -3 का स्क्वायर हो गया 9, और 16 में 9 ऐड किया तो आंसर आया 25, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। इस तरीके से z का 2 बार कॉन्जुगेट लेके उसका मोड लेके आंसर आया हमारे पास 5। इसको हम 3 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस z कॉन्जुगेट का मोड लेना है। हमारे पास z की वैल्यू है 4 माइनस 3 आयोटा, और जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आंसर आएगा 4 प्लस 3 आयोटा। अब हमने इस z कॉन्जुगेट को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। जब हम z कॉन्जुगेट को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी दोनों वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे। तो 4 का साइन हो जाएगा -4, और +3 आयोटा -3 आयोटा बन जाएगा। अब हमने इसका मोड लेना है। माइनस z कॉन्जुगेट
मोड इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, और फिर ये बनेगा -4 का स्क्वायर 16 और -3 का स्क्वायर बनेगा 9, और 16 में 9 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट आएगा 5। तो हमारे पास -z कॉन्जुगेट का मोड आ गया 5। इसको हम 4 का नाम देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, 1 में भी आंसर 5 आया है, 2 में भी आंसर 5 आया है, 3 में भी आंसर 5 आया है, और 4 में भी आंसर 5 आया है। इसलिए हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4। ये प्रूव हो गया है कि इन सारी वैल्यूज़ का आंसर आपस में इक्वल है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू -1 + आयोटा देन इवेलुएट। तो फिर इनकी वैल्यूज़ फाइंड करें, यानी z1 और z2 को मल्टीप्लाई करके उसका रियल पार्ट फाइंड करें, और z1 और z2 को मल्टीप्लाई करके उसके इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू बताएं। तो पहले हमने z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है। z1 × z2 इज इक्वल टू, z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, और z2 की वैल्यू है -1 + आयोटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम 2 को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 + आयोटा, फिर हम +3 आयोटा को -1 + आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम 2 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -2, फिर 2 को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 आयोटा, फिर +3 आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आयोटा ही आएगा। फिर +3 आयोटा को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 आ गया। 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 3 आयोटा स्क्वायर, -2 वैसे का वैसे, ये दो वैल्यूज़ आयोटा वाली हैं, +2 आयोटा -3 आयोटा, एक वैल्यू पॉजिटिव है, एक वैल्यू नेगेटिव है। इन दोनों के साइन डिफरेंट हैं, इसलिए माइनस करेंगे। 3 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस कर दिया तो 1 आयोटा बचा। बड़ी वैल्यू 3 है, उसके साथ माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिया, +3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। उसके बाद -2 -1 आयोटा +3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3, और -2 और -3 ये दो वैल्यूज़ आयोटा के बगैर हैं, इनको ऐड कर लेंगे, -2 और -3 -5 -1 आयोटा। ये z1 और z2 को मल्टीप्लाई करके आंसर आया। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें अब हमने रियल पार्ट बताना है और इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो रियल पार्ट ऑफ z1 एंड z2 इज इक्वल टू, z1 और z2 को मल्टीप्लाई करके रियल पार्ट क्या आया है, वो है -5, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 × z2 इज इक्वल टू -1। आयोटा के साथ जो नंबर होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यही बात उसने पूछी थी कि z1 z2 को मल्टीप्लाई करके उसका रियल पार्ट बताएं, z1 और z2 को मल्टीप्लाई करके उसका इमेजिनरी पार्ट बताएं। तो ये हमने दोनों के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स फाइंड कर लिए हैं। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।